हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, एग्जाम बहुत नजदीक आता जा रहा है और मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो सब्जेक्टिव्स, इतना समझ लीजिए प्यारे दोस्तों, मैं जितना कुछ करा रहा हूं ना, पूरा आप हल्के में मत लेना। सबसे पहले हल्के में तो मत लीजिएगा, एक एक चीज को आप रट्टा मार जाओ। प्यारे दोस्तों, कुछ भी लड़ेगा तो यहीं से लड़ेगा, और इसके सिवाय ऐसा है ही नहीं, कभी भी नहीं देखा गया कि जो मैं कराता हूं उसके अलावा बिहार बोर्ड पूछा है। मैं पूरा एनालिसिस करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, हम अपने एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास काफी शानदार होने वाली है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने छाट छाट करके लाया है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 भारत महिमा की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कल की क्लास में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिया था 1 से लेकर के 25 तक, और आज प्यारे दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं 26 से लेकर के कुल 50 तक। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। हमारी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी भारत भूमि, ऑप्शन नंबर डी चीन। प्यारे दोस्तों, राइट आंसर जल्दी से बताइए ताकि मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत भूमि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। आपका श्लोक जो है उसी में से एक पंक्ति उठा करके दे दिया जाएगा और पूछेगा यह कहां से लिया गया है। तो आपको याद रखना है, सारा कविता अच्छे से जो श्लोक आते हैं आप उसे याद रखिएगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चंस पूछा है प्यारे दोस्तों, अयम निर्मला बीच का जो श्लोक है काट लिया जाएगा और अंतिम के श्लोक लिख करके दे दिए जाएंगे, वहंती वसंती। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है आपको राइट बताना है प्यारे दोस्तों। भारत महिमा से, है ना, भारत माता से, या फिर भारत महिमा, या फिर जननी जन्मभूमि, या संस्कार गीत से। प्यारे दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत महिमा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, है ना, तो जल्दी से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए यहाँ पे, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श, साधारण, मतलब भोगी कहने का मतलब ढोंगी, है ना, और ऑप्शन नंबर डी कमजोर। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो आदर्श होगा, यानी हम सबों की देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, कितने पुराण हैं? जहां दोस्तों आप पढ़े होंगे, आपको बताया गया है कि कुल पुराणों की जो संख्या है वह 8 है। कितना है प्यारे दोस्तों? 18 है। सॉरी, कितना? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की देखिएगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? प्यारे दोस्तों, भारत देश में देवता जो है वह बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा, स्वर्ग पामर्ग स्पर्ध भूमि किस देश को कहा गया है? यानी प्यारे दोस्तों, स्वर्ग से भी सुंदर कौन देश को बताया गया है? जल्दी से बताना, श्रीलंका को, भारतवर्ष को, नेपाल को, अमेरिका को। तो प्यारे दोस्तों, भारतवर्ष को बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा प्यारे दोस्तों, तो सदा, है ना, सदा, उसके बाद लाइन यानी जो श्लोक है वो काट लिए गए हैं, और है ना, उसके बाद सागरे रम्य सम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सेतु, हिमालय, सेविता, यमुना। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेविता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी सभी जगह? तो प्यारे दोस्तों, भारत देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्त, तो भारत की शोभा से
कौन प्रसन्न होते हैं? प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कहता है राजा, ऋषि, देवता, विद्वान। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवता लोग प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तो गयंती देवः पुरुषः सुरतवत, यह पंक्ति किस पुराण से ली गई है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जल्दी से बताना, ऑप्शन नंबर ए भागवत पुराण से, है ना, गरुड़ पुराण से, है ना, उसके बाद विष्णु पुराण से, स्कंद पुराण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु पुराण से लिया गया है। जरूर पढ़िएगा प्यारे दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहा है। ये क्वेश्चंस जो है ना आपके मॉडल पेपर से लिया गया है और ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया, जो क्वेश्चंस बैंक आते हैं। और जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चंस पेपर हमारे पास तो बहुत सारा क्वेश्चंस पेपर है, तो मैं उन सभी से एनालिसिस करके एक एक चीज देख करके बहुत मेहनत से बनाता हूं। ठीक है, तो देखिएगा, बताइएगा भारत भूमि कैसी है? तो प्यारे दोस्तों हमारा जो भारत भूमि है वह विशाल, निर्मल, सबसे बड़ा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत भूमि पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? हमने कुल कितना श्लोक आपको बताया प्यारे दोस्तों? तो प्यारे साथी हमने कुल 5 श्लोक बताया, इसका पूरा अर्थ मैंने बताया, एक एक चीज समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत देश का महिमा का वर्णन किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्यारे दोस्तों, भवंती पुरुषः सुरतवत का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों, है ना, कि भारत में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति देवता के तुल्य माने जाते हैं, है ना, उन्हें देवता के समान बनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं? तो प्यारे दोस्तों भारत में जो लोग रहते हैं वह एकता के साथ रहते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शब्द का क्या अर्थ है? यह क्वेश्चन 2010 का है, सोच लीजिए, बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस में ये लाया हूं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो ऐसा पूछा गया था, भारत शब्द का क्या अर्थ है? तो प्यारे दोस्तों आज जान लीजिए कि भारत शब्द का अर्थ है ज्ञान और प्रकाश की भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मैं बढ़ता हूं, तो देखिएगा, भारत को मातृभूमि क्यों कहा गया है? तो प्यारे दोस्तों भारत को मातृभूमि इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ, है ना, सबका पालन पोषण करती है। जहाँ दोस्तों यह सबका पालन पोषण करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो प्यारे दोस्तों भारत महिमा में यही बताया गया है कि अनेक प्रकार के धर्म थे, है ना, अनेक प्रकार के लोग थे, फिर भी वहां क्या रहा? तो देशभक्ति बनी रही, देश प्रेम बनता रहा, और प्यारे दोस्तों सभी लोग एकता के साथ निवास करते रहे। यह हमें संदेश मिलता है इस बुक को पढ़ने से, है ना, इस पाठ को पढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ना। भारत को किस रूप में पूजनीय बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए देवी के रूप में, राजा के रूप में, ऋषि के रूप में, देवता के रूप में। तो प्यारे दोस्तों देवता के रूप में पूजनीय बताया गया है भारत को, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो भारत की विशेषता क्या बताई गई है? तो भारत देश की विशेषता बताया गया है कि यह एक निर्मल भूमि है, यह एक पवित्र भूमि है, यह एक विशाल भूमि है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, तो कुल हमने लगभग 1 से लेकर के 50 तक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया है प्यारे दोस्तों, है ना। एक एक चीज याद कर लीजिएगा, और कल की क्लास में मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें और भी मजा आएंगे, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगी, है ना, वह क्लास और भी धमाकेदार होंगे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कल की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए प्यारे दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू।